Welcome back, dear students, to my channel AR Infotech. In this video, we will continue this lesson and explain the next paragraph with easy translation and meanings. So, let's start today's video lesson. यहाँ पर है, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Right? यहाँ कहा जा रहा है कि लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, तमाम के दिलों में, हु का मतलब जो लोग लिव्ड रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस तन्हा मकान में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक तन्हा उम्मीद थी, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, अल्लाह की मदद। तो तर्जमा होगा, लेकिन वादी के दरमियान उस अकेले घर में रहने वाले सबके दिलों में एक ही उम्मीद थी, अल्लाह की मदद। राइट? आगे कह रहे हैं, डोंट बी सो अपसेट, डोंट मत बी हो, सो अपसेट इतना परेशान, यानी इतना परेशान मत हो, इवन दो अगरचे, दिस सीम्स यह लगता है, लाइक अ टोटल लॉस मुकम्मल नुकसान की तरह, चाहे ये सब कुछ मुकम्मल नुकसान ही क्यों ना लगे। राइट? रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, नो वन डाइज कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर भूख से, That's what they say. लोग तो यही कहते हैं, No one dies of hunger, भूख से कोई नहीं मरता। अब दे का मतलब लोग, वो लोग, That's what they say, लोग तो यही कहते हैं। Very interesting sentence. That's what they say, लोग तो यही कहते हैं, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। राइट? ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में। राइट? तो पूरी रात लेंचो सोचता रहा अपनी सिर्फ एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, अल्लाह की मदद, खुदा की मदद, हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको समझाया गया था, सी एवरीथिंग, हर चीज देखती हैं, even what is deep in one's conscience, यहां तक कि किसी के दिल में क्या है, डीप, अंदर क्या है, इंसान के दिल के अंदर की बातें, हत्ता के इंसान के अंदर की बातें, कॉन्शियंस कहते हैं ज़मीर, यानी इंसान के अंदर क्या चल रहा है उसकी भी बातें उसको पता होती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये सेंटेंस देखिए, लेंचो था एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ मैन, इंसान का। कहने का मतलब है कि एक ताकतवर आदमी था, मजबूत आदमी था। बैल इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, लोग कहते हैं बिल्कुल बैल है, मतलब ताकतवर के माने में। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत ताकतवर इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह काम करता था, मेहनत करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग कहते हैं अगला, अगले इतवार, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे,
डे ब्रेक का मतलब सुबह सवेरे, जैसे ही दिन निकला वैसे ही। तो एट डे ब्रेक सुबह सवेरे, ही बिगेन टू राइट उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर एक खत, विच जिसको ही हिमसेल्फ उसने खुद, वुड कैरी ले गया, टू टाउन शहर, एंड प्लेस इन द मेल और इसे डाक में डाल दिया। यानी कि जिसको सुबह वो खुद ले जाएगा और डाक में डाल देगा। तो ही बिगेन टू राइट उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर एक खत, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी जिसे वो खुद ले जाएगा, टू टाउन शहर, एंड प्लेस और डाल देगा, इन द मेल डाक में। राइट। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। नथिंग लेस देन मतलब बिल्कुल ही किसी चीज से कम ना हो। नथिंग लेस यानी वह खत किसी और को नहीं बल्कि खुदा को था, अल्लाह को था। यानी वो खत किसी और को नहीं बल्कि अल्लाह को लिखा गया था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था लेकिन एक खत खुदा के नाम। राइट। वह खत किसी और को नहीं बल्कि अल्लाह को लिखा गया था। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर टफ वर्ड्स हैं, इनको आप लिख सकते हैं और जो भी वर्ब आए हैं उनकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी गई हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।